भगवद गीता अध्याय 1। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में समझेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले धृतराष्ट्र की शुरुआत होती है और वे अपने सवाल संजय से पूछते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, इसी के साथ पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। इसके बाद इस अध्याय में दोनों सेना के शूरवीरों का वर्णन है। इसके बाद अर्जुन का विषाद आता है, अर्थात अर्जुन का दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए जानिए। इस श्लोक से तात्पर्य यह है कि इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध स्थल में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, परंतु वे आंखों से ही अंधे थे, अपने मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वे धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो श्री कृष्ण के पक्ष में था और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में इस युद्ध में थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, परंतु वे जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, जब हम भी अपने जीवन में कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें भी पता होता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हो रहा था। वे भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के रचे हुए व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वे युद्ध से दूर रहकर भी युद्ध को देख सकते थे। वे जो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध में देख रहे थे वही राजा धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वे अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे थे, युद्ध का आंखों देखा हाल उन्हें बता रहे थे। इसका तात्पर्य है, हे आचार्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, आप ही का ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडव पुत्रों की यह बड़ी सेना का व्यूह का रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूह का रचना का मतलब है कि किसी विशेष तरीके से उस सेना के योद्धा खड़े हुए हैं, एक ऐसा व्यूह जिसमें भेद कर उस सेना में घुसना असंभव हो। यदि कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाए तो भी वह बाहर नहीं आ सकेगा। इन 3 श्लोकों का तात्पर्य यह है कि इनमें दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं के नाम ले रहा था। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी हुई सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही इस स्थिति में दुर्योधन भी कर रहा है और सभी महारथियों के नाम ले रहा है। इसमें दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। अब दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का परिचय देता है। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अष्टात्मा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले की कोई कमी नहीं है। दुर्योधन के एक इशारे पर उसके सामने के शूरवीर लड़ने और मरने को तैयार है और उन्हीं को देखकर दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ पर दुर्योधन अपना घमंड दिखा रहा है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दुर्योधन जानता है कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो वह युद्ध कर ही क्यों रहा है। युद्ध को जीतने के लिए हमें दूसरों को हराना पड़ता है। यदि चुनौती और समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाए तो उससे विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह हमारे हारने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था कि वो हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी होने वाले युद्ध में उसकी रक्षा की जाती है जो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हारने का मतलब है युद्ध हार जाना और उनके बचे रहने का मतलब है कि वे युद्ध हार नहीं सकते। होने वाले युद्ध की शंख उद्घोषणा होती है। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे प्रतापी भीष्म पितामह ने उस सवरों में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े और ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे।
इन बाजों का नाद संगीत में नहीं, बहुत ही डरावना था। अब बारी पांडु पुत्रों की थी। उनकी सेना की शंखनाद की और सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण के शंख का नाम पंचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नाम का शंख बजाए। दोस्तों, प्रेरणा तो सभी को चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि कैसे सब लोग युद्ध को जीतने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा था। महाभारत का युद्ध ऐसा युद्ध था, इसमें हर बड़ा योद्धा भाग ले रहा था और ऐसे मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। इसमें हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने या चुनौती, परंतु उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। इसलिए हर योद्धा शंख बजा बजाकर सब अपने होने का आभास करवा रहा है। संजय कहते हैं, इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब आप हुंकार भरते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। यह हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। अर्जुन अपना मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर हंसी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। और अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में जाने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यही खड़ा रखें। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते ही यह युद्ध हुआ और दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार का, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। दोस्तों, पार्थ अर्जुन का ही नाम था, वही अर्जुन जो शंका में बस गिरने ही वाले हैं। और हम सब भी पार्थ हो सकते हैं यदि हम कभी अपने आप को शंका में गिरा पाते हैं, तो सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण भी दूर नहीं होते और ना ही उनकी गीता दूर होती। कुंती का एक नाम प्रीथा भी था, प्रीथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों ही सेना के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों और पुत्र और पौत्रों को देख रहे हैं। ये महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है, एक ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था, आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, कौरवों का या पांडवों का। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अपने मित्रों को, ससुरों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं पूरा जीवन अपने भाइयों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे संबंधी एक ही तो है और दोनों पक्षों में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। अपने करीबी एकदम अर्जुन के सामने खड़े थे, परंतु शत्रु पक्ष में उन उपस्थिति संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर श्री कृष्ण से कह रहे हैं। और दोस्तों, यहीं से अर्जुन के विषाद का आरंभ होता है, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। श्री कृष्ण को अर्जुन के मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह में चलने के लिए प्रेरित करती है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, जैसे कि अंगों में शक्ति ना हो। मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वे खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा
अर्जुन हताश है। दुनिया खत्म सी होती दिखती है और चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है और इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में सज्जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता, अर्थात अपनों की जान लेके मुझे क्या फायदा होगा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना ही राज्य, ना ही मैं इन सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों और जीवन से क्या ही लाभ है। इस विषाद में, शंका में, डर में अर्जुन सब कुछ छोड़ देने और त्याग देने को तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वे दुनिया की हर खुशी को छोड़कर वह बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वही करें जो भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। अर्जुन कहते हैं, हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। दोस्तों सोचिए, जीवन का हर कार्य हम अपनों के लिए ही करते हैं। हमारा सारा काम, हमारे सारे फायदे, सुख शांति भागदौड़ अपनों के लिए ही होती है और यहाँ पर हमें अपनों को ही मानना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। और वही परिवार के लोग अब आपको मारने के लिए खड़े हैं और अब आपको भी उन्हें मानना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की, यही उलझन अर्जुन के मन में है। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ चाचा, उनके बेटे, मामा, ससुर, साले और भी कई सारे सगे संबंधी। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं, हे मधुसूदन, मेरे मारने अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, तीनों लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। इन सब के लिए उन्हें अपनों का वध करना पड़ता है, तो यह सब उन्हें नहीं चाहिए। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इनको मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन है तो अपने। अपनों को मारकर, अपनों को दुख देकर केवल पाप ही लग सकता है, पुण्य तो नहीं। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो क्या करे? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। आपका शत्रु किसी भी पाप को करने के लिए तैयार है, परंतु आप समझते हैं कि जो गलत और अनुचित है वो नहीं करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन ने इस दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। समझदार होने के नाते आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यदि आप युद्ध से हट गए तो उससे आपकी हार मानी जाएगी। दोस्तों, क्या इसके लिए आप तैयार होंगे? जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वह कुछ नहीं बचता। कुल का नाश हो जाने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है और ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब संपूर्ण कुल में पाप बढ़ जाता है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह उस परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में कोई महिला नहीं होती तो कहा जाता है कि उस घर का कोई भविष्य भी नहीं है। अगर किसी परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाए तो उसका क्या असर पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। वर्ण संकर का यहाँ मतलब है वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान ना देते हुए गलत तरीके से, गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है। अर्जुन ने कहा है, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। जैसा कि अर्जुन ने बताया, वर्ण संकर की वजह से कुल के धर्म का नाश होता है, जाति के धर्म का नाश होता है और जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा, समाज मनमानी करके कोई नियम नहीं मानेगा,
तो फिर समाज समाज के रूप में कैसे रह जाएगा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। दोस्तों, महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी कि जब किसी कुल का नाश हो जाता था तो ये मान लिया जाता था कि अब ये केवल नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते वे सीधे नरक को जाते हैं। अर्जुन आगे सव्य को दोष दे रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और भोग की लालच में सज्जनों को मारने के लिए भी उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, परंतु अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ़ का पाप शायद माफ़ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार यदि युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि माफ़ी नहीं मिलेगी। आंखें बंद करके अपनों के बारे में सोचिए, जो आपको बहुत पसंद है, जिनकी गोद में आप लोग खेले हैं, जिनके साथ आप खेले हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? इससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप सवै ही मर जाए। यही बात अर्जुन कहते हैं। इससे अच्छा तो धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार डाले, तो वह भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्गिन मन वाले अर्जुन बाण के साथ धनुष को त्याग कर रथ के पीछे हिस्से में बैठ गए हैं। दोस्तों, यह था गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका उत्पन्न होने की और यही बातें हमारे सामने मुक्कर होकर आती है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का कैसे भलीभांति उत्तर देते हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।